बच्चों लोग, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया वो नीचे भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो हमको नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा हुआ है ताकि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अपना फोकस क्या है कि इसको हमको बैलेंस करना है, इसको हमको बैलेंस करना है, इस सिचुएशन को बैलेंस करना है। ध्यान देना, हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट में देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो आपको पता है जो जो के होता है, के का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, उसमें तो चेंज होता नहीं है। इसमें देखोगे तो इस आयरन जो अंदर का जो आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या है? +2 है, आयरन का +2 है। ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में है? तो कार्बन सी एन का फॉर्म में है, सी एन का फॉर्म है, सी एन माइनस का फॉर्म में। सी एन माइनस में जो कार्बन का स्टेट होता है, इसको अगर तुम फिगर बना देगा तो सी एन माइनस ऐसा फिगर होता है। और यहाँ बॉन्ड तोड़ेगा ना, बॉन्ड तोड़ दे इसको, तो सी माइनस हो और +3 आ जाएगा, और इन पर हो जाएगा -3, इन पर हो जाएगा -3। ठीक, ओवरऑल देखोगे तो कार्बन का स्टेट क्या है, तो कार्बन का स्टेट हो जाएगा +2, और एन का चार्ज क्या हो जाएगा -3, एन पे चार्ज क्या होगा -3। यहाँ जो कार्बन है, कार्बन का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और एन का हो जाएगा -3। ये हो जाएगा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सी में सी चूंकि आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है तो क्या होगा, से इसमें +4 स्टेट होगा और नाइट्रेट आयन होगा। ठीक, दोनों कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चलो ये हो जाएगा +4। ठीक, ये हो गया आपका काम का चीज, ध्यान है ना। तो ये आपको, अब देखो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम सेम रहता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस क्या होता है, हम उसे फोकस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होना होता है। ठीक है, तो चेंज किसका हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे के का तो चेंज होगा नहीं, ओ का जनरली चेंज होता नहीं है। ठीक है, और नाइट्रोजन में देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का स्टेट क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में है, और यहाँ भी राइट में भी क्या है, नाइट्रेट के फॉर्म में है। यहाँ का जो नाइट्रोजन है उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस फॉर्म में यहाँ पे नाइट्रोजन है उसी फॉर्म में नाइट्रोजन सेम फॉर्म में यहाँ भी है। यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो आपको समझाया कि लेफ्ट में किसका हिस्सा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से मेरे को काम में आ जाएगा। राइट में चेक करोगे तो राइट में सी का स्टेट क्या होगा, +3, आयनिक कंपाउंड है, तो OH को हटाएगा तो +3 आ जाएगा। Fe का स्टेट क्या होगा, +3 होगा। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का स्टेट क्या है, तो आप x मान के निकाल, तो क्या आएगा, x मानेगा तो आएगा आपके क्या, +4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका स्टेट क्या आ रहा है, उसका स्टेट आएगा आपका +5 आएगा। ये सारा हम लोग स्टेट निकाले, सारा हम लोग स्टेट निकाल दिया। और ध्यान देना, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको दिख रहा होगा चेंज किस में हो रहा है, तो यार आपका आयरन चेंज हो रहा है। आयरन आयरन देखोगे तो आयरन क्या हो रहा है, आयरन +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में। यानी कितने कितने का लॉस है, 1 का लॉस है। ठीक है, सिमिलरली आप देखना, यहाँ पे K4, यहाँ पे K4 था। ठीक है, यहाँ पे K4 लगा हुआ है। अगर देखोगे कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन देखो +2 से कहाँ गया है, +4 में। तो हम लोग क्या सीखते हैं कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन से चेंज होता है उसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। तो आयरन का 1 था, तो यहाँ पे आयरन 1 था, तो आयरन तो बैलेंस था ऑलरेडी पहले से। कार्बन यहाँ पे कितना, 6 है, तो कार्बन का देखो +2 से +4 गया, तो यहाँ पे कार्बन को हमें 6 करना पड़ेगा। कार्बन को 6 करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखो नाइट्रोजन है, तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है, यहाँ का नाइट्रोजन -3 स्टेट में है, और नाइट्रोजन जो राइट में है वो कितना, +5 स्टेट में है। यानी आपका नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कितने से चेंज हुआ है, तो -3 से +5 क्या है। ठीक है, और लेफ्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, 6 है, तो राइट में हमको 6 करना पड़ेगा, राइट में हमको 6 करना पड़ेगा। इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको राइट में 6 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 लगा दिया। ठीक है, तो मेरा इससे आपका ये सारा चीज बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, अब लॉस गेन निकालते हैं। हम लोग लॉस गेन निकालते हैं, तो यार आयरन 1 का लॉस किया है, कार्बन जो है, कार्बन +2 से क्या है, +4 गया है, लेकिन कितना कार्बन, 6 कार्बन है। एक कार्बन में कितने का लॉस है, 2 का लॉस है, तो 6 में कितने का लॉस होगा, 12 का लॉस होगा। ठीक है, ये होगा 12 का लॉस।
पहला पॉइंट देखो नाइट्रोजन देखो है, तो नाइट्रोजन क्या है -3 से +5 गया है, कहाँ गया है -3 से +5 गया है, तो कितने का लॉस होगा 8 का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे 6 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन में अगर 8 का लॉस होगा तो 6 नाइट्रोजन में कितना का लॉस होगा, चलो तो 6 नाइट्रोजन में होगा लॉस कितने का 48 का, तो 48 का लॉस होगा आपके पास। तो टोटल लॉस समझ में आ गया आपको, 1 का लॉस 12 और 48 का लॉस, तो टोटल लॉस ओवरऑल लॉस कितना दिख रहा है आपको सिस्टम में, ओवरऑल आपको लॉस दिख रहा होगा कितना 61 का लॉस टोटल है। सारे लॉस को देखोगे तो 61 का लॉस आपको टोटल दिख रहा होगा, 1 12 एंड 48 सबको ऐड कर ले, ठीक। तो इस सिस्टम में यानी इस मॉलिक्यूल में आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है, चलो ओवरऑल आपको लॉस दिखने वाला सारा 61 का लॉस। अब देखते हैं गेन कहाँ हो रहा है, तो गेन आपको दिख रहा होगा, गेन कहाँ हो रहा है, चलो तो गेन हो रहा है इसमें सी में, सी कहाँ रहा है +4 से +3 जा रहा है, तो इसमें 1 का गेन हो रहा है, क्या हो रहा है 1 का गेन हो रहा है, तो यार 1 का गेन और कितना का लॉस है 61 का लॉस है, चेक। अगले स्टेप में हम लोग क्या सीखे थे बच्चे लोग कि गेन लॉस को क्या करते हैं हम लोग, गेन लॉस को क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो गेन लॉस को इक्वल करने क्या करना पड़ेगा हमको, इसको मल्टीप्लाई गेन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 61 से, ठीक। जब इसको 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 यहाँ भी आएगा और 61 यहाँ भी आएगा, क्या क्वेश्चन में आना चाहिए, चेक। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है सब चीज, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे तो हम क्या करें, थोड़ा बाकी जो को हम इरेज कर लेते हैं ताकि हम इस चीज को दिखा सके अच्छे से, ठीक है। तो हमको इतना समझ में आ चुका है कि 61 का फैक्टर आने वाला है, 61 का फैक्टर आने वाला है, ठीक है। जो फैक्टर 61 का आएगा उसको लेके हम फिर से नीचे उसको इक्वेशन को ले दे रहे हैं ताकि आपको और आसान हो जाए देखना। तो यार आपके पास हो क्या चुका है K4, एक सेकंड पे चलो, K4 FeCN6 साथ में क्या होगा 61 टाइम्स सेलेनियम नाइट्रेट प्लस KOH प्लस 61 टाइम्स COH होल थ्राइस प्लस FeOH होल थ्राइस प्लस 6K2CO3 प्लस 6KNO3, ठीक है। यहाँ तक हम लोग अचीव कर चुके हैं। अब ध्यान देना आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, चलो यहाँ तक करने के बाद हम लोग उस एटम को बैलेंस कर चुके हैं जिसका ऑक्सीडेशन से चेंज हो रहा था, यानी हम लोग का सेरियम किससे ऑक्सीडेशन से चेंज हुआ था, आपका आयरन का चेंज हुआ था, तो आयरन 1 था तो यहाँ पे आयरन 1 है, बैलेंस हो चुका था, ठीक। आपका कार्बन का चेंज हुआ था, कार्बन 6 था तो यहाँ पे 6 लगा दिया कार्बन, ये कार्बन बैलेंस करने के लिए 6 लगा दिए थे। नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का चेंज हुआ था तो यहाँ का नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ 6 लगा दिए हैं, तो यहाँ का नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। सी के पास 61 है तो यहाँ पे 61 है, देखो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो सारा चीज अगर बैलेंस हो गया तो यानी सारा एलिमेंट बैलेंस हो चुका है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा था चेंज हो रहा था। उसके बाद क्या करेंगे हम बाकी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो बाकी एलिमेंट में क्या बचा, तो ध्यान देना आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे नाइट्रेट आयन है जिसका नंबर कितना है, तो इसका नंबर है 61 इंटू 4 है, ठीक है। 61 इंटू 4 इतना नाइट्रेट आयन होगा जो कि राइट में नहीं, क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन बैलेंस किया था ना, ये नाइट्रोजन ये इसके लिए बैलेंस किया गया था, इसके लिए यहाँ इस नाइट्रोजन के लिए बैलेंस किया गया था, यहाँ इसके लिए, इस नाइट्रेट के लिए हम कुछ यूज नहीं किए अभी तक, ठीक है। ये बैलेंस हम किसके लिए किए थे, तो बैलेंस हम इसके इस नाइट्रोजन के लिए बैलेंस इसको किया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो हमको अब बैलेंस करना उधर का, अगर नाइट्रेट को बैलेंस करना है तो आपके पास कितना नाइट्रेट आपको चाहिए, तो आपको नाइट्रेट चाहिए कितना, चलो तो नाइट्रेट आपको चाहिए टोटल 61 इंटू क्या, तो 61 इंटू 4 कितना होता है, 61 इंटू 4 कितना होगा जी, तो 61 इंटू 4 कितना हो जाएगा
244 क्या हो जाएगा 244। तो 244 आपको यहाँ पे आपके पास नाइट्रेट है, इसको बैलेंस करना है। तो आपके राइट में नाइट्रेट किस फॉर्म में है, तो राइट में आपको नाइट्रेट दिख रहा होगा KNO3 के फॉर्म में है। जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हमको रखना पड़ेगा। नाइट्रेट का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में राइट साइड में है, तो KNO3 के फॉर्म में है, क्योंकि रिएक्शन न्यूट्रल है ना। तो अगर रिएक्शन न्यूट्रल रहेगा तो जिस फॉर्म में अगर वो चीज़ है उसी फॉर्म में उसे छोड़ देना। तो अगर नाइट्रेट को हमको बैलेंस करना है तो हम राइट में क्या जोड़ेंगे, राइट में हमको जोड़ना पड़ेगा KNO3, क्योंकि राइट में जो नाइट्रोजन है वो KNO3 के फॉर्म में ही है नाइट्रेट। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना 244 KNO3 एक्स्ट्रा ऐड किया गया। ये किस लिए ऐड किया गया, ताकि यहाँ का जो नाइट्रोजन नाइट्रेट हो बैलेंस हो जाए, इसके लिए किया गया। चेक, इसको बैलेंसिंग के लिए इसको ऐड किया गया है। तो आपका ये आपका नाइट्रेट बैलेंस कर लिया। तो आपका नाइट्रेट बैलेंस होने आपके बाद अब क्या बचा, तो आपको बैलेंस करना पोटेशियम। क्या बैलेंस करना, पोटेशियम। ठीक, तो पोटेशियम कितना के बाद देख लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है, तो यहाँ पे पोटेशियम देखो 244 है। यहाँ पोटेशियम कितना के पास है 12 है, और यहाँ पे क्या 6 है 18 है, यानी कितना पोटेशियम के पास है, तो 244 प्लस क्या होगा 18 होगा। ये नंबर कितना हो जाएगा पोटेशियम का, तो पोटेशियम का नंबर हो जाएगा 262। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 4 यहाँ पे है, तो 262 में से 4 हटा दो। ठीक है, तो और कितना चाहिए होगा, तो और चाहिए होगा 258 पोटेशियम को चाहिए होगा, यानी इतना के का नीड है पर लेफ्ट साइड में। 4 यहाँ है ना, तो 4 तो के यहाँ पे आपको बैलेंस हो चुका है, 258 के और चाहिए। इसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। तो इसको यहाँ पे पोटेशियम का नंबर को बैलेंस करने के लिए इसको आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसको डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, तो चूंकि आपको और कितना पोटेशियम डालना है बच्चे रहो, तो आपको पोटेशियम डालना 258 पोटेशियम अगर आपको डालना है, क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 258 लगा दो, यहाँ पे 258 लगा दो। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो जो KOH है उसको मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 258 KOH हो जाएगा। तो इससे आपका क्या हो, पोटेशियम बैलेंस हो गया। तो हम लोग का सिस्टम में पोटेशियम बैलेंस हो गया, नाइट्रेट बैलेंस हो गया, सारी चीज बैलेंस हो गया। तो बचा क्या, क्या बैलेंस नहीं हुआ, तो बचा क्या है जो बैलेंस नहीं हुआ, चेक कर लो एक बार। तो आपको दिखेगा क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए क्या अब करेंगे यार, उसके लिए वाटर यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे। आपको दिख रहा होगा आपके पास कितना कितना H है यहाँ पे राइट साइड में। राइट में देखोगे 258 H है राइट में, और लेफ्ट में देखो कितना H यूज हो चुका है, तो देखो यहाँ पे 61 × 3। ठीक है, 61 3 कितना H ले लिए, प्लस यहाँ से 3, तो इतना H हम, तो इतना इसको मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 3 और 183 प्लस 3, तो कितना होगा 186। तो 186 H हो चुका है कहाँ पे, राइट साइड में, और लेफ्ट में कितना है 258 H है। कितने का बैलेंस बचा, तो यहाँ से 58 और यहाँ से कितना 186, यहाँ से मतलब कितना होगा 58 और यहाँ से डिफरेंस निकाला है ना, तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 14। तो इसका डिफरेंस जब निकालोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा, यहाँ से 14 है वहाँ से 58, 14 58 कितना होगा 72। 72 H का डिफरेंस है, 72 H हमको एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे। इसको बैलेंस करने के कितना वाटर जोड़ोगे, तो आप जोड़ोगे 36 H2O। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, इससे आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है तो ध्यान देना, आप लास्ट में क्रॉस चेक कर लो कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है कि नहीं। ठीक है, बस क्रॉस चेक कर लेते हैं, दोनों साइड में हम लोग बस क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अपना ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है कि नहीं है। ठीक, देख लेते हैं क्रॉस चेक करके कि हम लोग आंसर सही है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, आपका ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 61 × 4, सॉरी 61 × 3 × 4 ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 258 है। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 12, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले कितना होगा, चलो 61 × 3
कितना हो गया, तो 183 इंटू 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 12, 33, 732 प्लस 258। इसको ऐड कर ले, अब कितना होगा देख लो, चेक कर लेना ऐड करके। ऐड कर लेगा तो क्या होगा, और 2 10, 5 1 9 और 7 8 2 10 हो गया, ठीक है, 5 8 9 हो गया 7, ठीक है, और 7 2 9 होगा, 990 हो गया हार्ड ऑक्सीजन। राइट में चेक कर लेते हैं, तो राइट में कितना है, तो 61 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 18 प्लस यहाँ पे 18, यहाँ पे 18 प्लस 244 इंटू 3 और प्लस 36। तो इसको चेक करें तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 186 टोटल यहाँ से यहाँ तक का, और प्लस 36 और प्लस 36, इसको ले लिए, टोटल कितना हो गया 72 और 186, और लास्ट में क्या होगा 244 इंटू 3, 244 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 12 12 13 732 हो चुका है। तो इसको जब तुम जोड़ लेगा ना, तो जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा 258। तो देखोगे आपको राइट और लेफ्ट समझ में आ जाएगा, बैलेंस कर रहा है मतलब, देखो ये हो जाएगा 258 हो जाएगा, यहाँ देखो 258 लिखा हुआ है, और यहाँ देखो 732 है, तो 732 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। ये रहेगा आपका टोटल बैलेंस इक्वेशन, ये रहेगा आपका टोटल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है।